नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कला द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रीति काव्य सुमन में संकलित अध्याय 5 या हम कहें कि रीति काल के कवि जो 5वें नंबर पर है हमारी किताब में कवि पद्माकर, उन्हें प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि रीतिकाल के कवियों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। तो कवि पद्माकर जो है वे रीतिबद्ध जो कवियों की श्रेणी है उसके प्रमुख कवि है। पद्माकर रीतिकाल के उत्तरार्ध के समय के कवि है, जब रीतिकाल धीरे धीरे जो है वो अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था या रीतिकाल जब अपने पूर्ण उत्कर्ष पर था, उस समय के ये कवि है। इनका जन्म 1753 ईस्वी में बादा में हुआ था। इनका वास्तविक नाम प्यारेलाल था। ये ध्यान रखिएगा, आप कई बार कवियों का वास्तविक नाम, उनके बचपन का नाम या उनका उपनाम पूछ लेते हैं। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। मोहनलाल भट्ट भी जो है वे प्रसिद्ध कवि थे। विभिन्न राजा महाराजाओं के यहाँ पर जो है वो कवि पद्माकर ने काव्य लेखन का कार्य किया और इन्हें बड़ा सम्मान मिला। रीतिकाल की रीतिबद्ध श्रेणी के जो है वो ये प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। 1833 ईस्वी में कानपुर में इनका देहावसान हुआ। तो इस प्रकार कवि पद्माकर जो है वो हमारे रीतिकाल की रीतिबद्ध धारा के उत्तरार्ध के समय के प्रमुख कवि है। अब हम देखें, हमें प्रत्येक कवि की 2-3 रचनाओं को भी याद रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में जो 2 नंबर का प्रश्न है वो इसी तरह का बनता है कि कवि पद्माकर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए या 3 रचनाओं के नाम लिखिए। तो इस प्रकार प्रत्येक कवि के हमको जो है वो कम से कम 3 या 4 जो उनकी रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं, उनके नाम याद रहने चाहिए। तो देखिए, पद्माकर द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसमें हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पच्चीसी, गंगा लहरी, राम रसायन और आलीजा प्रकाश, ये जो है वो उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इन सब का जो है वो हिम्मत बहादुर विरुदावली प्रबंध काव्य है। काव्य 2 तरह के माने गए हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध 2 तरह के होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, कि जिसमें प्रबंध एक व्यवस्था होती है। महाकाव्य जिसमें किसी चरित्र, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक की पूरी कथा निहित होती है। खंड काव्य जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन के एक खंड का ही वर्णन होता है। और मुक्तक काव्य जिसमें कोई कथाक्रम नहीं होता, उसमें कवि किसी भी तरह से लिख सकता है, पहला पद किसी और घटना को लेकर, दूसरा पद किसी और घटना को लेकर। तो हिम्मत बहादुर विरुदावली एक प्रबंध काव्य है जो महाकाव्य है। इसमें रजधान के हिम्मत बहादुर और अर्जुन सिंह के मध्य हुए एक युद्ध का वर्णन जो है वो पद्माकर ने किया है। अब हम देखें, जो संकलित जो हमें पढ़ना है, कवि पद्माकर से संबंधित पद जो हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं, उन पदों में गंगा की स्तुति, गंगा नदी जो है, गंगा लहरी से उद्धृत पदों में गंगा की स्तुति, उसकी महिमा और गंगा की निर्मलता कैसी है, वह कैसे पतितों का उद्धार करती है, उसका कैसा भक्त वत्सलता का स्वरूप है, उसका वर्णन जो है वो कवि पद्माकर ने किया है। इसके अलावा जो है वो ऋतु वर्णन के पद भी दिए गए हैं। हमने पिछले कवि सेनापति का भी ऋतु वर्णन देखा था और हमें यह भी जो है वो देखा था कि किस प्रकार सबसे अधिक जो प्रसिद्धि है ऋतु वर्णन में वो कवि सेनापति को मिली हुई है। लेकिन कवि पद्माकर का ऋतु वर्णन भी सुंदर है। उसमें उन्होंने बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु और सबसे अंत में शीत ऋतु का भी वर्णन जो है वो किया है। ऋतुओं का वर्णन करते हुए भी वे प्रभु श्री राम के नाम की महिमा का वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार कवि पद्माकर के यहाँ पर हमें प्रारंभ में जो है वो गंगा नदी जो है, जिसे देव नदी कहा गया है, और भारतीय अध्यात्म में गंगा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय धार्मिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गंगा का बड़ा महात्म्य है। तो उसका जो है वो वर्णन, उसकी महिमा का, उसकी पवित्रता का, उसकी भक्तवत्सलता का और किस प्रकार वह पापियों का उद्धार करती है, उसका वर्णन कवि ने जो है वो यहाँ पर किया है। तो हम देखें, कवि पद्माकर का जो पहला पद यहाँ पर संकलित किया गया है, यह 2005 में परीक्षा में पूछा गया है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इसमें कवि ने जो है वो गंगा की महिमा का वर्णन जो है वो किया है। गंगा नदी की महिमा का वर्णन करते हुए देखिए कवि क्या कह रहे हैं। विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही, हरिपद पंकज प्रताप की लहर है, कहे पद्माकर गिरिश शीस मंडल के, मंडन की माल तत्काल अगहर है, भूपति भागीरथ के रथ का
सुपुण्य पथ जनहूँ जप जोग फल फैल की फहर है। क्षेम की शहर गंगा रावरी लहर, कलिकाल को कहर जमजाल को जहर है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो कवि गंगा की महिमा का वर्णन, कि गंगा की कितनी महिमा है, कैसा उसका महात्म्य है, उसका वर्णन करते हुए कवि पद्माकर क्या कह रहे हैं। विधि, विधि मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा के कमंडल की सिद्धि मतलब उत्पत्ति, प्रसिद्धि मतलब यही प्रसिद्ध है, कि यह किंवदंती प्रसिद्ध है कि गंगा की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा के कमंडल से हुई है। हरिपद पंकज, हरि का मतलब विष्णु, भगवान विष्णु के पद पंकज का मतलब कमल जैसे पैरों, प्रताप की लहर है, अनुपमता, लहर का मतलब उत्पत्ति, कि ब्रह्मा के कमंडल और भगवान विष्णु के पैरों से जो है वो गंगा नदी की उत्पत्ति हुई है। आगे कवि पद्माकर कहते हैं, कहे पद्माकर गिरीश शीस मंडल के, मंडल की माल तत्काल अगहर है। आगे कवि पद्माकर कहते हैं, गिरीश मतलब भगवान शिव, उनके सिर का श्रृंगार है। ऐसी मान्यता है कि गंगा जो है वो भगवान शिव के शीश पर विराजमान रहती है, या उसकी उत्पत्ति वहाँ से हुई है। तो भगवान शिव के शीश पर विद्यमान है, मंडल की माल तत्काल अगहर है, और उनके गले में जो नर कंकाल की माला पड़ी हुई है, उन सारे के सारे जो है वो पापों का विनाश करने वाली है। अगर का मतलब पापों का विनाश करने वाली। तो देखिए यहाँ पर जो है वो कि ब्रह्मा के कमंडल से, भगवान विष्णु के चरणों से और भगवान शिव के शीश से जो है वो गंगा नदी प्रकट हुई है। आगे देखिए, भूपति भागीरथ के रथ का सुपुण्य पथ, राजा भूपति, भूपति का मतलब राजा भागीरथ, ऐसी मान्यता है कि राजा भागीरथ अपने तप से गंगा को जो है वो धरती पर लेके आए। तो उनके रथ की सुपुण्य पथ, पताका या अनुगामिनी, कहते हैं कि उनके पीछे पीछे गंगा नदी धरती पर आई। जनहु जप जोग फल फैल की पहर है, जोग मतलब योग। ऐसा लगता है कि ये राजा भागीरथ की जो है वो तपस्या और योग का फल है। जनहु मतलब जानो, मानो, और जहाँ पर कवि मानने के लिए कुछ कहता है वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार काम करता है, यह उसका पहचान चिन्ह है। क्षेम की शहर गंगा रावली लहर, क्षेम मतलब क्षमा या कल्याण, उसकी लहर है। कलिकाल को कहर जमजाल को जहर है, कलयुग के अंतर्गत, जमजाल मतलब यम का जो जाल है उससे, जहर का मतलब उस जहर से मुक्त करने वाली जो है वो गंगा नदी है। तो इस प्रकार कवि पद्माकर जो है वो गंगा नदी के महात्म्य का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, और किस प्रकार उसकी महिमा है उसका बखान कर रहे हैं, और उसकी उत्पत्ति के बारे में उन्होंने यहाँ पर जो है वो बताया है। अगले वीडियो में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।